हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आपके पास त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने इससे पहले एक चैप्टर किया था जिसका नाम था आपके पास त्रिकोणमिति। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वो कराया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छा लगा और आपको समझ भी आया होगा वो। तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। मतलब अब जो त्रिकोणमिति से हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो अनुप्रयोग कैसे है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास वो बोलता है सर्कस का एक कलाकार, कि जैसे कोई सर्कस है, उसके अंदर कलाकार होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ एक कलाकार की बात है। वो क्या बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है जी, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो बच्चे जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इसका मैंने क्या ले रखा है, एक डायग्राम भी ले रखा है कि उसने बोला है एक 20 मीटर लंबी डोर है। हमें पता है जो डोर होती है वो हमेशा तिरछी रहेगी आपके पास। ये आपके पास खंबा है, खंबे के शिखर, शिखर होता है जो सबसे ऊपरी सिर होता है, उसको बोलते हैं शिखर। कि शिखर से बंधी हुई है, लेकिन बंधी हुई कहाँ पे, वो धरती से, कि धरती पे कुछ भी होगा वहां पे उसने उसको बांधा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी वो है आपके पास 20 मीटर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। उसके बाद बोलता है कि जो भूमि के साथ वो कोण बनाएगा वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो ये दे रखा है ना, मतलब ए बी है, जो हमारे पास खंबा है, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रहेगी बच्चे, हमारे पास वो बात रहेगी कि इसके अंदर हमें कुछ भी ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना, क्योंकि जो इसका उत्तर है, आंसर है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। वो क्वेश्चन के अंदर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे उसने हिंट दे दिया कि हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें कोई फालतू झंझट की बात ही नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें पॉइंट पे आना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर ऊंचाई निकालनी है तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन के अंदर वही मानता हूँ जो हमसे पूछेगा। तो चलते हैं हल की तरफ। इस क्वेश्चन के हल में क्या लिखता हूँ बच्चे, मैं हल में लिखता हूं कि माना खंबे की ऊंचाई, क्योंकि हमें यही निकालनी है लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि इतनी मेरे पास ऊंचाई होगी, खंबे की ऊंचाई होगी, वो मैंने मान लिया है h मीटर। मैं मान लेता हूं कितनी है, h मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। और जो उसने दिया है, ये बात नोटिस करना बच्चे, हमने यही बोला है आपको अब तक जितने भी हमने चैप्टर कराए कि सबसे पहले जो आपको गिवन दिया होता है उसको सबसे पहले हम राइट करें, चाहे किसी भी क्वेश्चन की बात हो। तो दिया गया है उसने हमें कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जिसके ऊपर वो चढ़ेगा वो दे रखी है उसने आपके पास 20 मीटर। बस यही दो चीजें दी उसने, और एक क्या दिया आपके पास, कोण। कोण को मैं लिखता हूँ थीटा के द्वारा। थीटा के होता है आपके पास कोण, कि जो धरती और डोरी के साथ बना हुआ कोण है वो कितना है आपके पास, 30 डिग्री। बस ये छोटी सी बात है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये जो पूरा डायग्राम है ये क्या बन चुका है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से आपको ए बी सी नाम की कोई एक क्या दिखाई, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सी, एबीसी नाम की एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है। हाँ, तो मैं लिख लेता हूं कि समकोण, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री को उसको बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज। जौन सी भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं है एबीसी, जो चाहो आप, जो आपका मनपसंद हो वो आप उसको रख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो चलो देखते हैं ए बी सी में क्या है हमारे पास, जो दे रखा है उसका यूज करते हैं। कि जो जो उसने दिया था, दिया क्या था, डोरी की लंबाई थी 20 मीटर और मैंने मान लिया खंबे की ऊंचाई है h मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज एबीसी में मेरे को जो चाहिए वो क्या चाहिए, मैं यूज करूंगा थीटा का, क्योंकि ये अनुप्रयोग चल चुके हैं। किसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के। और त्रिकोणमिति में हमने कुछ अनुपात किए थे, शायद आपको याद भी हो, अगर याद ना हो तो राइट हैंड की तरफ आपको कॉर्नर पे एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करके एक बार या तो आप डायरेक्ट 8th चैप्टर की तरफ जा सकते हो,
या फिर वहां नहीं जाना चाहते तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 6 अनुपात होते हैं। इंग्लिश में बात करो तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट। इस प्रकार से हम यहाँ पे अनुप्रयोग कर रहे हैं, उन अनुपातों का उपयोग करेंगे कि हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उनका। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो 30 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या आपके पास, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं तो बच्चे आपको पता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का तो यही मतलब है कि जिसके अंदर आपके पास कर्ण हो, लंब हो और आधार हो। हमें क्या दिया उसने, हमें दिया है कर्ण, क्या दिया है, कर्ण। निकालना क्या है हमें, लंब। तो ये देखिए जो इसका रिलेशन रहेगा लंब का और कर्ण का, वो हमेशा आपको दो चीजों में दिखाई देगा, दो अनुपातों में, एक साइन के अंदर और एक कोसिकेंट के अंदर। आप इन दोनों तरीकों से किसी में भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखाऊंगा कि दोनों का हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं साइन की बात करता हूं कि साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला कहता है सभी के स्कूल में अलग अलग कराया गया है बच्चे, जैसे किसी के में कराया गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसी के में लाल कक्का कराया गया है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो साइन थीटा, अब मैं डायरेक्ट भुजाएं ले लेता हूँ, इसकी साइड ले लेता हूँ कि ए बी, हमें निकालना क्या है, ए बी बटे में क्या रहेगा, जो दे रखा है कर्ण ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाय में ए सी। अब थीटा तो हमें गिवन है, कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी तो हमने क्या लिया था, ए बी हमने माना था एच, बहुत अच्छा, बाय में ए सी कितना दे रखा है उसने, 20 मीटर, बस सिंपल सी बात है। अब हमें पता है जो साइन 30 डिग्री है। अब बोलोगे सर हमें साइन 30 डिग्री का नहीं पता, तो मैं दोबारा फिर आपसे वही बोलूंगा, जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार आप जो प्रीवियस चैप्टर 8 उसको देख लीजिए, उसके अंदर हमने आपको टेबल भी बनाना सिखाया था। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू एच बटे 20, कुछ भी नहीं। अब हम इसकी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2h इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें यहां से h निकालना है, क्योंकि h क्यों निकालना है, क्योंकि हमने मान रखा है कि हमारे पास ये ऊंचाई है। तो h बराबर 20 और डिवाइडेड बाय 2, जब मैं इसको कट कर दूं तो कितना आएगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब जो हमने h माना था खंबे की ऊंचाई, वो हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। तो यहाँ पे मैं एक सुंदर सी लाइन लिख देता हूँ ताकि एग्जामिनर को मुश्किल ना आए चेक करने में कि अतः या फिर देयरफॉर खंबे की ऊंचाई बराबर कितना है, 10 मीटर। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे एक बात करूंगा, ये तो हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं, पारंपरिक, की सभी जगह यही मेथड कराया जाता है, दूसरा कोई ना ही करवाता है ना ही कोई कराना चाहता है, ठीक है, ना ही बच्चा करता है उसको, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को क्या है, कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना। अब ये एक तरीका करा दिया मैंने साइन थीटा, लेकिन इसका एक और है बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो कौन सा है, तो दूसरी जो चीज एक्सप्लोर करेंगे वो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा तो हमने सीख ली, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वो बोल भी दिया कि ट्रेडिशनल। अब मैं दूसरा एक प्रकार करा देता हूँ इसको। दूसरा प्रकार क्या है कि जिससे किसी बच्चे को मुश्किल ना आए, जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। तो साइन थीटा था। अब अगर यहां से मैं बात करूं, देखो दो ही चीजें हमें तीसरी निकालनी होती है, आपको लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है। तो जब मैंने ये ले लिया कि लंब बटे में कर्ण, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कर्ण बटे में लंब ले लूं। जब कर्ण के बटे में लंब होता है तो आपके पास बनता है बच्चे कोसिकेंट थीटा। जब कोसिकेंट थीटा बनेगा तो क्या आएगा, AC बटे में AB, और हमें पता है कोसिकेंट थीटा दोनों के लिए सेम रहेगा, वो है 30 डिग्री बराबर AC बटे में AB। अब जो कोसिकेंट 30 होता है आपके पास 2 बराबर AC कितना दे रखा है, 20 बटे में, और AB हमने कितना लिया था, H। यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक, और क्या लिखूंगा,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाय क्रॉस मेथड के प्रयोग से। ठीक है जी, मैंने लिख भी दिया के प्रयोग से, ताकि किसी बच्चे को कोई भी मुश्किल ना आए क्वेश्चन को करने में। तो क्या आ गए 2h बराबर 20 मीटर, और हमें h की वैल्यू निकालनी, तो h बराबर 20 के बटे में 2। तो जब मैं कट करूँगा तो कितना आएगा 10 मीटर। तो यहाँ से जो ऊंचाई आई आपके पास वो कितनी आई है 10 मीटर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही मैंने आसान भाषा में इसको अंदर कराया है, दोनों तरीकों से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे और किसी भी तरीके से कर पाओगे। एक ही तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से आप जो सा चाहते हो वो तरीका लगा सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप साथ के साथ कॉपी पेन भी लेके बैठे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मुश्किल ना आए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।